हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है अब। तो ऐसे टाइम पे अपना ध्यान रखें, सही चीज़ें खाएं और धूप से गर्मी से बचें। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कुछ तो हम कर चुके हैं, कुछ इसमें रिवीजन के लिए भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जिससे आपकी थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी, तो आप ये भी देख लेना। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं यहाँ पे। और आज हम वेरी शॉर्ट कर रहे हैं। कल मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं कौन कौन से आपको तैयार करके जाने हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको कल बताऊंगी। बाकी एक क्लास और आएगी आज की किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, कैसे अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपको 2 क्लास मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि अगर आगे पीछे क्लास आती है, जैसे कि मैं दोपहर में अपलोड कर देती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चली हुई हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये इंस्टाग्राम है भावना त्यागी ऑफिशियल करके है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला है वो कोशिश करते रहिए, निकल जाएगा, क्योंकि पीछे से ही दिक्कत आ रही है, साइड में इशू है। और अगर बहुत बार ट्राई करने के बाद भी नहीं निकल रहा है तो फॉर्म नंबर अपना भेज देना मुझे, एक बार मैं ट्राई कर लूँगी। ठीक है, फ्री होके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको श्योरिटी दूँ कि मैं निकाल के ही दे दूँगी, बाकी मैं ट्राई कर लूँगी क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स के भेजे भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, यानी वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उस टाइम पे क्या उद्देश्य था हमारा, मतलब वैदिक एजुकेशन का क्या उद्देश्य था? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी आध्यात्मिक विकास था बच्चे का। आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, उसे किसी भी गलत आदत में नहीं पड़ना है, चोरी नहीं करनी है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, मेंटली ठीक रखना है। तो मतलब ओवरऑल जो था उनका ये था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेदास, यानी टोटल कितने वेद थे? तो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे ज़्यादा जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनयन संस्कार, यानी उपनयन संस्कार का क्या अर्थ था? तो उपनयन संस्कार का अर्थ था बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाना, यानी टीचर के पास लेके जाना, अर्थ था उपनयन संस्कार का। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मीडियम क्या था उस टाइम पढ़ाने का? तो उस टाइम जो चलती थी वो थी संस्कृत लैंग्वेज थी। ये तो पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर द मेन राइट्स ऑफ द वैदिक पीरियड, यानी क्या रिचुअल्स होते थे, कौन कौन से संस्कार होते थे वैदिक पीरियड में? तो उपनयन संस्कार था, समावर्तन संस्कार था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्राह्मण बालक के लिए उपनयन की आयु क्या थी? तो ये आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट भी मिल जाएगी क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वान ने अलग बताई है। लेकिन अगर हम आर लाल बुक पे जाएं, जो आर लाल की गाइड है उसमें 8 वर्ष दी गई है, तो हम 8 वर्ष ही कंसिडर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप 8 वर्ष ही लिख सकते हैं। देखो, जो 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं इसके एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर देते हैं और बहुत बार हम आंसर बुक के भी मान लेते हैं और गूगल के भी मान लेते हैं। अगर गूगल पे सर्च करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आंसर थोड़ा सा वेरी मिल सकता है, आपको अलग मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा या डिक्टो यही है। ठीक है, बस ये है कि हम एक एस्टिमेट से पढ़ लेते हैं, एक अंदाजे से कि भाई हाँ ये ठीक है, 8 वर्ष की आयु में किया जाता था, कोई 5 भी बोलता है। ठीक है, व्हाट वाज द एज ऑफ उपनयन, ये तो इंग्लिश में हो गया, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश की तरफ भी देख सकते हैं।
आवाज़ थोड़ी सी बदली लग रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वैदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से सेंटर हैं वैदिक एजुकेशन के, ये तो पूछा गया है। तो कोई भी 2 लिख सकते हैं, 2 ही पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिए, गुरुकुल है, गुरुकुल तो बिल्कुल मेन थे जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। और ऋषि आश्रम यानी गुरुओं के घर को ही ऋषि आश्रम बोला जाता था। विद्यापीठ थे, नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि अब भी है। नालंदा और तक्षशिला अब भी है। ठीक है। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रमुख संस्कार कौन कौन से थे, तो पवज्जा संस्कार होता था और उपसंपदा संस्कार हुआ करता था, यानी 2 संस्कार थे, पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। पवज्जा संस्कार का मतलब था जब घर से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। तो इसका या नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पवज्जा का क्या अर्थ होता है, बाहर जाना, यानी घर से बाहर जाता था बच्चा पढ़ने के लिए गुरुकुल में। ठीक है। पवज्जा के बाद विद्यार्थियों को क्या कहकर पुकारा जाता था, तो बच्चे को सामनेर बोला जाता था। क्या, सामनेर और श्रमण भी बोला जाता है, लेकिन सामनेर थोड़ा सा इजी वर्ड है, इसलिए सामनेर ही आप याद रख लेना। ठीक है। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं में बालक को किस आयु में प्रवेश दिया जाता था, तो 8 वर्ष की आयु में बच्चे को प्रवेश दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो मठ हैं, विहार हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है। यानी मठ और विहारों में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो इसमें एज क्या होती थी, 8 वर्ष होती थी। और इनकी भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम कौन सा था, तो पाली भाषा उस टाइम पे चलती थी। कौन सी लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज। ठीक है। आगे चलते हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा संबंधी किसी एक रस्म का नाम बताइए, तो जो मेडाइवल पीरियड है, जो मध्यकालीन भारत है, ये तो एंशियंट हो गया। बुद्धिस्ट और वैदिक एजुकेशन जो है वो तो प्राचीन में आ जाता है, एंशियंट एजुकेशन में आ जाता है। लेकिन मेडाइवल पीरियड के अंदर मुस्लिम काल आ जाता है। तो मुस्लिम काल की जो शिक्षा है उसकी एक रस्म बतानी है, तो उसकी जो रस्म है वो है बिस्मिल्लाह रस्म। सबसे पहली रस्म है ये रस्म की जाती है जब बच्चा 4 वर्ष 4 दिन और 4 माह का होता है। ठीक है। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो पढ़ी है तो वेरी शॉर्ट आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने समझा है कंसेप्ट। मध्यकालीन युग मुस्लिम युग के शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, तो मकताब है और मदरसे हैं। ठीक है। मकताब में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी और मदरसा में सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था, तो एंग्लिसिस्ट का क्या रीज़न था, ईस्टर्न वेस्टर्न कन्फ्लिक्ट का क्या कारण था, तो इन्होंने जो लिटरेचर और स्कॉलर वर्ड है उसकी जो व्याख्या थी वो दोषपूर्ण थी। इसी के बारे में सारा विवाद चला था, 1813 का जो एक्ट था। ठीक है। जो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये किसने दी है, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले ने दी है। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इसे भी हम करेंगे। मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, पहले आपको ये बताऊँगी कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से कमीशन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कमीशन में बहुत लोगों को दिक्कत है कि कैसे करेंगे, हम इतने सारे कमीशन हैं। तो बस 2-3 कमीशन आपको करने हैं, और वेरी शॉर्ट में भी बता दूँगी और लॉन्ग में भी बता दूँगी। ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 किस नाम से जाना जाता है, तो हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन है, विलियम हंटर हैं। ठीक है। इंडियन एजुकेशन के जो कमीशन के 1882 के चेयरमैन कौन है, विलियम हंटर हैं। ठीक है। हु हैड एस्टेब्लिश सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी 1902 में। ठीक है। आरटी एक्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 21A के अंदर आता है, जिसके अंदर कहा गया है कि बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन को सेडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब गठन हुआ, तो 23 सितंबर 1952 को हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी इसके चेयरमैन कौन है, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं, यानी डॉक्टर मुदालियर हैं। ठीक है। 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम बताने, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आप बता सकते हैं, तो सोभित यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश है, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल कर्नाटका में है। तो कोई भी 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी बता सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी निकल जाएंगी।
भारत के 2 मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम बताने हैं, 2 ओपन यूनिवर्सिटी बतानी है। तो भाई इग्नू का नाम तो सभी ने सुना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार। ठीक है। हु एस्टेब्लिश द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडियन बिफोर इंडिपेंडेंस, तो लॉर्ड कर्जन होगा, यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने 1902 में। ठीक है। स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक की शिक्षा की जिम्मेदारी भारतीय स्थानीय निकाय को दिए जाने का सुझाव दिया गया, यानी हु सजेस्टेड गिविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू इंडियन लोकल बॉडीज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो वैसे हंटर कमीशन 1882 है, लेकिन महात्मा गांधी को भी दी गई थी 1937 में, क्योंकि वो भी आज़ादी से पहले ही था, वारदा स्कीम। तो इसका आंसर वेरी भी कर सकता है, लेकिन हंटर आयोग आप लोग लिख सकते हैं, हंटर आयोग 1882। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 21A में आता है, RT एक्ट। किस आयोग ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है? विच कमीशन सेड दैट सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49 was appointed under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan, remarked that our education is the weakest link in our education system and needs immediate reform। यानी हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पिछली वाली वीडियो हमने की थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वहाँ से ठीक कर लेना। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा प्रणाली 10+2+3 का क्या कंसेप्ट है? तो 10 वर्षों की क्या है? माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी 10th क्लास तक, 2 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी 11-12, और 3 साल की ग्रेजुएशन यानी हमारी BA BCom वगैरह जो होती हैं। ठीक है। प्राथमिक स्तर की 2 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन में 2 समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी। क्या है? वेस्टेज और स्टैग्नेशन। ठीक है। अपव्यय और अवरोधन। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 31 जुलाई 1991 में किया गया था। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील तो हमने डिटेल में किया है, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2004 में किया गया। ठीक है। ये आपको इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, KGBY। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया 1986 और 87 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो SSA जिसे बोला जाता है, SSA भी लिखा मिल सकता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, भारत सरकार द्वारा चलाया गया। UGC की स्थापना कब की गई? यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो 1956 में की गई। NCERT की स्थापना कब की गई? यानी NCERT कब एस्टेब्लिश की गई? तो 1961 में की गई थी। ठीक है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 1995 में की गई थी। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के कार्य क्या हैं? तो पहला है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना, यानी जितने भी ये इंस्टीट्यूशन हैं इन्हें क्या है? परमिशन देना चलाने की, इन्हें ग्रांटिंग रिकॉग्निशन देना। विश्वविद्यालय व उनसे संबंधित महाविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी ग्रांट इन एड देना, यानी फाइनेंशियली हेल्प करना। और विश्वविद्यालय के व्ययों की देखरेख करना, यानी जो खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी देखरेख करना। समय समय पर विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करना, कि गाइडलाइंस तैयार करना टाइम टू टाइम। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार को सुझाव देना, टू गिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर सकते हैं जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी अपना ध्यान भी रखिए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, तबीयत ख़राब हो सकती है जैसे कि मेरी हो रही है। तो एग्ज़ाम टाइम पे तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बिगड़ जाते हैं फिर। तो बाय बाय, टेक केयर।